एडुविस्टा क्लासेज में फिर से आप लोग का स्वागत है। ऑप्टिक्स के लेक्चर सीरीज का एक नया पार्ट लेकर के आए हैं आज। ठीक है ना, लेक्चर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करने लेक्चर 6 तक शायद किए थे। ठीक है ना, आज हम लोग लेक्चर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कल का जो हम लोग का लेक्चर था वो मतलब समाप्त हुआ था कहाँ पे? हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या पढ़ रहे थे? वेलोसिटी ऑफ मिरर। उस वेलोसिटी ऑफ मिरर में हम लोग क्लास के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के गए थे जिसका जवाब देने तुम लोग को बोले थे। ठीक है, तो आज उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये रहा था वो क्वेश्चन। समझो बात को। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है ना कि देखो एक मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है ना, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है ना कि 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, यानी इसका वेलोसिटी हो गया तुम्हारा कितना? 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से किधर मूव कर रहा है? मिरर के तरफ। ठीक है ना, और उसी दौरान क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारा मिरर है ना वो भी 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट के तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है बात? हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब ये तुम्हारा मिरर रेस्ट में रहेगा तो मिरर और जो तुम्हारा ग्राउंड है दोनों का फ्रेम सेम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये मिरर मूव करना शुरू कर गया तो फ्रेम बदल गया ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, समझना बात को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है तुम्हारा, इसको हम VO ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? VO। और इसको डिनोट किया गया है कितना से? 5 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है क्वेश्चन में तुमको कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना उस डायरेक्शन में चल रहा है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ पे एक जम्पशन लेते हैं कि हम लोग जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, और जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है बात? तो जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव डायरेक्शन की निगेटिव। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव। यहीं पे इंडिकेट कर दे रहे हैं, समझ में आना चाहिए बस। क्लियर है? दूसरा है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ किसका? मिरर। अच्छा, मिरर का अगर हम बात करें तो ये भी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा ना, क्योंकि मिरर मूव कर रहा है और इसका भी अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर। जब हम लोग मिरर का वेलोसिटी देखेंगे तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे VM से। किस चीज से? VM से। और इसका जो वैल्यू होगा ये भी दिया हुआ है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे तो नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा था तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होता है ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था और ये मिरर तुम्हारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट डिनोट करने के लिए यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस साइन। ठीक है ना, ये दो चीज हम लोग का क्वेश्चन में गिवन था और हम लोग से पूछा क्या था कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी जो तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा है क्या, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो यहाँ पे समझना बात को कि यहाँ पे इसका इमेज होगा, ये इमेज भी इसका मूव करेगा ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं VI, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर है ना? अब ये जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ठीक है ना, यही हमको निकालना है। ठीक है ना, यही हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो आखिर वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकलेगा? तो दो तरीका। एक तरीका तो यह है कि जो फॉर्मूला हम डिराइव किए थे पिछला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट अप्लाई करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको हम पूरे मतलब स्टेप से चलते हैं। तो पहले देखो हम लोग को मेन मकसद होता है सीखना। ठीक है ना, तो पहले हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है ना, और वहां से जब सीख जाएंगे तो फिर फॉर्मूला से डायरेक्ट उसको देखेंगे। क्लियर है ना? तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या इसका इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा? तो इसका जवाब है नहीं।
क्यों? क्योंकि ये अगर मिरर रेस्ट में रहता तब हम बोलते कि ये 5 से चला तो ये भी 5 से चला, लेकिन यहाँ पे मिरर मूव कर रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, बदल जाएगा। तो जब इसका वेलोसिटी बदल जाएगा ना, तो आखिर वेलोसिटी होगा क्या, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए हम लोग चलते हैं। तो देखो चलते हैं हम लोग फॉर्मूला से बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम लोग एक फॉर्मूला कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा, ठीक है ना, वो होगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन कितना 2। अरे क्लियर है? जो वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन कितना 2। ये कल हम लोग देखे थे, ठीक है ना। इसी को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा Vm है ये गिवन है कि नहीं गिवन है? गिवन है। कितना? -5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे Vm के जगह पे। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के जगह पे हम लिखेंगे 5, पॉजिटिव का, यहाँ पे निगेटिव। मीटर पर सेकंड इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना, कचरा हो जाएगा, उसको लास्ट में लगा देंगे, क्योंकि वेलोसिटी निकल के आएगा तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें मीटर पर सेकंड लगा देंगे, ठीक है ना। प्लस ये VI हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा VI। क्लियर है बात? अपॉन कितना 2। तो यहाँ से निकालो, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -10 इक्वल टू 5 प्लस VI। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -10, तो यहाँ पे पहले से है ना, और ये वाला 5 भी इधर ही चला आएगा तो ये भी -5 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज तुम लोग का हो जाएगा कितना? -15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है ना कि ये जो तुम्हारा इमेज है ये कितना रफ्तार से आता हुआ दिखेगा? तो ये आता हुआ दिखेगा तुमको कितना से? 15 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लिए थे ना, तो ये तुम्हारा इमेज जब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। क्लियर है ना? तो जो तुम्हारा इमेज है इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आता हुआ दिखेगा। ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारा इमेज का वेलोसिटी निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? मिरर के रिस्पेक्ट में? तो नहीं, मिरर तो मूव कर रहा है ना इस बार, तो इस बार इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकला है। ये सब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी फ्रेम कौन है? ग्राउंड। मिरर का भी फ्रेम कौन है? ग्राउंड। क्लियर है बात? दूसरा इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में ये बोला है ना कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसका वेलोसिटी निकालना है? ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। किसके रिस्पेक्ट में? इमेज के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, तो इसको क्या लिखेंगे हम? VOI लिखेंगे। अरे बोलो। और यही हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो तुम्हारा VOI का जो वैल्यू होता है ये होता है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या? इमेज। क्लियर है ना? यहाँ से VOI निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? तो ऑब्जेक्ट चल रहा था तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है तुम्हारा -5, नहीं यहाँ पे है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे है कितना है? -15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे तुम? -15 माइनस तो पहले से है ना, और ये माइनस उसके लिए -15 ही लिखते हैं। आया ना समझ में? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज था -15 मीटर पर सेकंड, तो -15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना बात? अब देखो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज का वैल्यू कितना? 5 ये, ठीक है, और प्लस में कितना? 15। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो 20 मीटर पर सेकंड। अरे क्लियर है ना बात? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज कितना? 20 मीटर पर सेकंड। ये है तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखो एक बात समझो, इसको मतलब फील कैसे करेंगे हम लोग? तो देख लो समझना बात को। यहाँ से हम लोग जब निकाले थे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसे चल रहा था, कितना से? 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। और यहाँ से जब हम निकाले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना था? -5 मीटर पर सेकंड। तो माइनस साइन ये बताएगा
माइनस साइन तुम्हारा ये बताएगा ना कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसका है? ऑब्जेक्ट का। जो तुम्हारा इमेज है वो इस डायरेक्शन में चल रहा था। ये माइनस क्या बताएगा कि ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा। कितना से? 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। ये क्या है? इमेज का वेलोसिटी है। क्लियर है ना? अब देखो तो नेट वेलोसिटी अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या लगेगा, एक गाड़ी इधर से 5 मीटर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो नेट ऐड हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे ऐड होके 20 आया है, देख लो। अरे अगर हम 1 सेकंड बाद वेलोसिटी देखेंगे तो ये 5 मीटर कवर करेगा और ये कितना करेगा? 15। ठीक है ना? तो दोनों के बीच का गैपिंग कितना बढ़ गया? तो गैपिंग बढ़ गया तुम्हारा 20 बढ़ा ना। इसका मतलब 1 सेकंड में दोनों मिलके कितना चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये था तुम्हारा क्या, कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है ना? ले लिए हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो कल एक लड़का था अभिजीत राज, ठीक है ना, वो एक क्वेश्चन पूछा हमसे। ठीक है ना, कि एक पॉइंट हम बताए थे प्लेन मिरर में, उसको उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो उसको भी थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ठीक है ना? देखो जैसे ये वाला हम पढ़ाए थे ना नोट पॉइंट में, कि अगर ये तुम्हारा 2 गो प्लेन मिरर है, ठीक है ना, 2 क्या है तुम्हारा प्लेन मिरर है, तो हम बोले थे क्या कि यहां से जब तुम इंसिडेंस करवाओगे ना, ये तुम्हारा कौन सा रे हो जाएगा? इंसिडेंट रे। ठीक है ना? ये आएगा यहां पे टकराएगा और हम बोले थे कि ऐसे पैरेलल निकल जाता है। ठीक है ना? उसको कंफ्यूजन इस बात का था ना कि सर ये वाला जो तुम्हारा आपका रे है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे या फिर इमर्जेंट रे बोलेंगे। ठीक है ना? तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा मन है रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हो, इमर्जेंट भी बोल सकते हो, लेकिन देखो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। रिफ्लेक्टेड कब बोलते हैं? जब रिफ्लेक्शन होता है। कहाँ पे? जब रिफ्लेक्शन होता है, जब कोई रे ऑफ लाइट आता है और रिफ्लेक्ट होकर के जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इमर्जेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? तो जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई वाटर है, ठीक है ना, ये क्या है तुम्हारा? मान लो वाटर है, ठीक है ना। अब समझना बात को, यहां से हम कोई रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंस करवाएं, ये मान लो ऊपर का मीडियम एयर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा मीडियम वाटर है, तो मीडियम बदलेगा तो ये चूंकि डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ठीक है ना? तो ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से फिर हम इंसिडेंस करवाएंगे तो देखो वाटर से एयर में जा रहा है तो ये तुम्हारा रेयर मीडियम है ना, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में इंटर करके बाहर निकलता है ना, उसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं। ठीक है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से मतलब दूसरे मीडियम में इंटर करेगा और फिर जब वो बाहर निकल जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मीडियम चूंकि चेंज नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे बोलना ज़्यादा सही होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर किसी का मन है तो बोल भी सकता है, लेकिन इमर्जेंट रे बोलना उतना सही नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे बोलना ज़्यादा सही होगा। क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत नहीं ना? उम्मीद करते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। ठीक है ना? आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो टॉपिक होगा हम लोग का, देखो प्लेन मिरर का जितना भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, प्लेन मिरर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था सबका मतलब हम लोग डिस्कशन कर लिए, एक पॉइंट भी नहीं छूटा। ठीक है ना? तो प्लेन मिरर हम लोग का कल ही समाप्त हो गया था, एक न्यूमेरिकल दिए थे, बस ये कर लिए। और हाँ एक बात और, हम लोग सैटरडे को लाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सेशन। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सेशन लाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि जितना भी अभी तक हम पढ़ाए हैं ना उससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा, समझ रहे हो, उससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग क्या करेंगे? सबको यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना? तो वो जो तुम्हारा न्यूमेरिकल जिसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे उसको हम व्हाट्सअप कर देंगे, ट्राई कर लेना तुम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ करके, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसको अच्छे ढंग से निपटाएंगे। ठीक है ना? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्लेन मिरर
अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए। प्लेन मिरर के बाद हम लोग का आता है स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि स्फेरिकल मिरर को अच्छे ढंग से देखेंगे। क्लियर है बात? चलो तो जल्दी से इसको रफ करते हैं। और तुम लोग थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दिया करो, जवाब नहीं देते हो तुम लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। हम लोग का जो टॉपिक है वो कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्फेरिकल मिरर क्या है? तो समझना बात को, स्फेरिकल वर्ड देखो बना है स्फेयर से। किस चीज से बना है? स्फेयर से। अच्छे से समझते चलो, ठीक है ना। बाद में नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे और या फिर वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाना, अभी बस भजन के जैसा सुनो, ठीक है ना। देखो स्फेरिकल जो तुम्हारा मिरर है वो बना किस चीज से है? स्फेयर से बना है। किस चीज से बना है? स्फेयर से बना है, ठीक है ना। और देखो उसी से मिरर बनाया गया है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन उठता है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग बोलेंगे कि इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है ना। क्या है तुम्हारा? इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फेयर। बोलो क्या? बोलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर क्या है? पार्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, ठीक है ना। जिसका खास बात क्या होता है कि विच वन पार्ट इज सिल्वर्ड या फिर पॉलिश्ड। देखो पॉलिश्ड वर्ड भी लिखना ज्यादा सही नहीं है, सिल्वर्ड जो तुम्हारा वर्ड है ना ये लिखना ज्यादा सही है, लेकिन कहीं कहीं पॉलिश्ड भी यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन पॉलिश्ड बोलने का सेंस हो गया कि कुछ भी पॉलिश करना, ठीक है ना। सिल्वर्ड बोलने का मतलब होता है कि उसको सिल्वराइज करना, ठीक है ना। तो ये बोलना ज्यादा सही है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर के बारे में बोलेंगे कि पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फेयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ट्रांसपेरेंट स्फेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो बॉल देख रहे हो ना, समझना ट्रांसपेरेंट स्फेयर क्या होता है। बॉल देख रहे हो, बॉल कोई भी बॉल ले लो, ठीक है ना। तो उसको इधर से अगर उधर देखोगे दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन उसी बॉल को अगर ग्लास का बना दो, किस चीज का बना दो? ग्लास का। तो अगर वो ग्लास का बॉल रहेगा तो अभी इधर से उधर देखोगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो पारदर्शी कोई भी मीडियम ले लो और उसको एक तरफ अगर सिल्वर्ड कर दोगे ना तो वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ट्रांसपेरेंट स्फेयर समझ गया, एक तरफ क्या किया जाता है? उसको सिल्वर्ड किया जाता है। क्लियर है। अब समझना बात को कि ये तुम्हारा स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, होता कैसे है, क्या होता है। तुम्हारा प्लेन मिरर का भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया है, समझ रहे हो ना। तो उसको अच्छे से समझेंगे आज। तो मान लो ये कोई तुम्हारा ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, ये क्या है तुम्हारा? कोई ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, अच्छे समझना इसको, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा? कोई ट्रांसपेरेंट स्फेयर है। चलो अब समझ लो इसी में, क्या करोगे, नहीं हो रहा है बोल ज्यादा, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया क्या तुम्हारा? ट्रांसपेरेंट स्फेयर है। अगर इसका हम बात करें तो ये क्या है तुम्हारा? ट्रांसपेरेंट स्फेयर। नीचे दिख रहा है देखो तो, हाँ ये है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट स्फेयर। स्फेयर मतलब देखो दिख रहा है सर्कुलर, लेकिन ये पिक्चर होगा 3D। समझो कि यहाँ पे बॉल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ये तुम लोग को लग रहा होगा ना कि जैसे मेरा ये वाला देखो बाला है, ठीक है ना। तो इसके जैसा लग रहा होगा, तो वो नहीं है। यहाँ पे स्फीयर रखा हुआ है। फुटबॉल देखे हो, बॉल देखे हो, उस ढंग का ही है।
क्लियर है ना। बस खास बात क्या है कि ये तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है, मतलब एक तरफ से देखेंगे दूसरा तरफ दिखेगा। अभी जब ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर हम बोल रहे हैं ना, तो अभी ये मिरर नहीं है, अभी ये मिरर नहीं है। तो मिरर कैसे बनता है, तो जब ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर को देखो, जब वन पार्ट इसका क्या कर देंगे हम, सिल्वर्ड कर देंगे, पॉलिश्ड कर देंगे, तब ये मिरर के जैसा बिहेव करेगा। तो देखो इसको पॉलिश करने का दो तरीका हो सकता है, ठीक है ना। इसको पॉलिश करने का दो तरीका हो सकता है, या तो हम इसको इधर से पॉलिश कर दें, समझना, इसको बाहर से पॉलिश कर दें ऐसे, समझ रहे हो ना। चाहे तो इसको हम क्या कर दे, बाहर से पॉलिश कर दे, या फिर इसको हम ऐसे अंदर से पॉलिश कर दें। समझना बात को। अब तुमसे पूछा जाए कि हम मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखना होगा तो कहाँ पे रखेंगे, बताओ तो। यहाँ पे रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को, अरे नहीं रख सकते हैं। जैसे ये तुम्हारा मिरर है ना, तो मिरर के जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, वो ये वाला है, ये जो रेड कलर वाला हम दिखाया है ना, वो मिरर के पीछे का पार्ट होता है। तो यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं ना रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अरे क्लियर है बात, ठीक है ना। लेकिन देखो दोनों मिरर का नेचर बदल गया, ठीक है ना। एक बार बाहर से और अंदर से अगर पेंट किए तो उसका नेचर क्या हो गया, तुम्हारा बदल गया। तो नेचर क्या बदल गया, तो देखो इधर ये जो तुम्हारा मिरर है, ये तो इसका पीछे वाला पार्ट है ना, ये जो रेड कलर से हम रचित किए हैं, सिल्वर्ड किए हैं, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है। ये जो तुम्हारा सामने वाला फ्रंट होता है ना, जो तुम्हारा जैसे ये मिरर है, उसका एक पार्ट तो सिल्वर्ड होगा, दूसरा पार्ट जो सिल्वर्ड नहीं है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अरे क्लियर है। जैसे मिरर है, उसका एक पार्ट तो हम सिल्वर्ड करेंगे, जो पार्ट को हम सिल्वर्ड नहीं करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखना खास बात क्या है, इसका जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, यह है तुम्हारा आउटवर्ड, कैसा है, बाहर की तरफ है ना। या फिर ये लिख सकते हो कि इसका जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यह तुम्हारा कर्व्ड है, कर्व्ड तो उसका भी है, कर्व्ड इसका भी है। खास बात क्या है कि ये तुम्हारा कर्व्ड है आउटवर्ड, यानी बाहर के तरफ कर्व्ड है, ठीक है ना। पूछेगा कि सिल्वर्ड किधर है, ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि इसका क्या है, कर्व्ड है तुम्हारा आउटवर्ड, बाहर के तरफ कर्व्ड है, ठीक है ना। दूसरा क्या बात है, पूछेंगे कि सिल्वर्ड किधर है, तो जो तुम्हारा इसका सिल्वर्ड पार्ट है ना, वो है तुम्हारा इनवर्ड, यानी अंदर के तरफ ये सिल्वर्ड किया गया। जो तुम्हारा सिल्वर्ड पार्ट है, जो पेंट किया गया है, पॉलिश किया गया है, वो तुम्हारा अंदर के तरफ कर्व है, क्लियर है ना। और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो तुम्हारा बाहर के तरफ क्या है, कर्व है, क्लियर है ना। देखो ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रे ऑफ लाइट आएगा और रिफ्लेक्ट होगा। जैसे इसमें पूछेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, तो इधर से रे ऑफ लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रे ऑफ लाइट इधर से आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या हो गया इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पूछेंगे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर के तरफ है, आउटवर्ड या इनवर्ड, तो बोलोगे इनवर्ड, इनवर्ड के तरफ ही कर्व्ड है ना। और बोलो ये जो तुम्हारा मिरर है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ कर्व है, देख नहीं रहे हो, अंदर से कर्व है। और क्लियर है ना, ये अंदर धंसा हुआ है ना, तो इनवर्ड की तरफ कर्व है। और ये जो तुम्हारा इसका सिल्वर्ड पार्ट है, ठीक है ना, जो इसका सिल्वर्ड पार्ट है, ये तुम्हारा है कर्व्ड, किधर, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो देखो तुम्हारा दो तरह का नेचर समझ में आया। एक मिरर ऐसा है ना जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व है, जैसे ये देखो, ये ऐसे है ना, इसका अगर बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये जो मिरर इसका ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस बाहर वाला, इसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो एक मिरर है जिसका बाहर की तरफ कर्व है, दूसरा मिरर है उसका देख लो अंदर की तरफ कर्व है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका देख लो अंदर के तरफ धंसा हुआ है ना, और इसका बाहर के तरफ उठा हुआ है। तो इसके आधार पे हम ये जो मिरर है ना उसका नाम देते हैं, ठीक है ना। जो मिरर तुम्हारा
जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होता है ना, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला सरफेस जो सिल्वर्ड नहीं होता, ठीक है ना, बाहर की तरफ कर्व है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होता है, समझना बात को, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व होता है या फिर अंदर की तरफ कर्व होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉनकेव मिरर। समझे बात को। देखो यहां से दो प्रकार का मिरर बन गया तुम्हारा, ये जो तो स्फेरिकल मिरर था दो पार्ट में हो गया ना, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, एक का बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्लियर है ना। जो हिंदी मीडियम से होगा वो इसके नाम से मतलब पकड़ लेगा उसको। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग अवतल, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है ना। देखना इसमें नाम में छुपा हुआ है कि इसका सारा प्रॉपर्टी उसके नाम में छुपा हुआ है। और यह तुम्हारा उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण। जब हिंदी पढ़ोगे ना तो उसमें बताया जाता है कि उत का मतलब होता है उठा हुआ पार्ट, ठीक है ना। हिंदी पढ़ोगे उसमें बोला गया है कि उत का मतलब क्या होता है, उठा हुआ पार्ट, ठीक है ना। तो वैसा मिरर ना जिसका उठा हुआ पार्ट क्या हो तुम्हारा, कर्व्ड हो, ठीक है ना, जिसका मतलब उठा हुआ पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं या फिर कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्लियर है ना। और वैसा मिरर कॉनकेव, इसको बोलते हैं अवतल। अब का मतलब होता है नीचा दिखाना किसी को, अब मानना करना, जैसे नीचा दिखाना होता है ना तब अब का यूज करते हैं। तो अब का सेंस नीचा से निकलता है, तो जिसका धंसा हुआ पार्ट तुम्हारा क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। क्लियर है ना बात। तो उम्मीद करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। तो देखो अगर हम तुम लोग से पूछेंगे कि ये कौन सा मिरर है, देखो तो ये वाला, तो देखो तो इसका कर्व्ड पार्ट अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ कर्व्ड पार्ट रहा, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो अंदर की तरफ रहा तब कौन सा मिरर, कॉनकेव, और बाहर की तरफ रहा तो कॉन्वेक्स। तो इसका पूछेंगे कि कर्व्ड पार्ट यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बनता है। क्लियर है ना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखेंगे। तो ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो तो अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, तो जब अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो ये कौन सा मिरर हो गया तुम्हारा, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। वही ऐसा मिरर हम पूछ दे कि ये कौन सा मिरर है, तो ये है तुम्हारा, देखो तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम कॉन क्या वैक्स, क्या बोलेंगे, कॉनवेक्स मिरर। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं कॉनवेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि अब वो पार्ट पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है। अब समझना हम लोग इसका वो पार्ट पे चलते हैं ना जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जब तक स्फेरिकल मिरर पर हो गया ना साथ साथ हो रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें जो जो टर्म यूज होगा ना उसके पीछे अब चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलो अब तो बस कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिख देंगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा किसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो दो गो बना ही लेते हैं, स्फीयर ही बना। चलो यहां पे देखो एक स्फीयर ये है, ठीक है ना। एक स्फीयर तुम्हारा ये है, दूसरा स्फीयर तुम्हारा ये है, ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। कैसा है, ट्रांसपेरेंट स्फीयर। ठीक है ना। इसको क्या करते हैं ना कि हम बाहर से कर्व करते हैं ऐसे, इसको क्या किए हम बाहर से ऐसे इसको सिल्वर्ड कर दिए, ये बाहर से सिल्वर्ड है। तो जब बाहर से सिल्वर्ड होगा तो कौन सा मिरर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉनकेव मिरर।
ठीक है ना, कौन सा मिरर ये हो गया, कॉनकेव मिरर। साइज बढ़ाएं कि मतलब ठीक है साइज, ठीक है ना। इसको देखो हम अंदर से कर देते हैं पेंटेड, ऐसे सिल्वर्ड कर देते हैं इसको। जब इसको अंदर से सिल्वर्ड करेंगे तो देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उठा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉनकेव मिरर। क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है ना कि इसमें जो जो टर्म इंपॉर्टेंट है ना उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। समझना बात को, जैसे टर्म आएगा तुम्हारा, एक टर्म आता है, सबको बारी बारी से समझते चलना, ठीक है ना। सबसे पहला जो टर्म आता है तुम्हारा वो आता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सबसे पहला टर्म क्या आता है तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखो समझना बात को, हम क्या बोले थे कि अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर, अच्छा ये दोनों तो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हम ये बोले थे तुम लोग को कि कोई भी जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है वो एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर से बना होता है। क्लियर है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर मिरर का बात करें तो बस इसका ये वाला पार्ट ही मिरर है। कौन वाला, जो हम सिल्वर्ड किए हुए हैं, कौन सा पार्ट सिल्वर्ड किए हैं, तो ये वाला पार्ट, बस मिरर इतना ही है, मिरर इतना ही है। चलो हम इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा मिरर है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये तुम्हारा कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब अच्छा समझ में आएगा। अब देखो जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का बात करेंगे तो होता क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो ये भी स्फेरिकल मिरर है, ये भी स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बोले कि ये कोई ट्रांसपेरेंट स्फीयर से बना होगा। क्लियर है, क्या बोले थे कि ये कोई ट्रांसपेरेंट स्फीयर से मिलके बना होगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा अगर कॉनकेव मिरर का बात करें तो ये भी ट्रांसपेरेंट स्फीयर से ही बना होगा ना। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो याद करना, समझना बात को, जिस ट्रांसपेरेंट स्फीयर से ही मिलके बना होता है उसके सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझे बात को, जिस ट्रांसपेरेंट स्फीयर से ही मिलके बना होता है ना उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे देख लो यही तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। अब इसमें हम इसको चेक करना चाहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो देखो, तो ये लग रहा है ना, ये वाला पार्ट की कुछ स्फीयर का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग आगे घुमाते हैं ऐसे। अब देखो तो ये स्फीयर बन गया, तो ये स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, ये सेंटर, ठीक है। तो ये जो सेंटर है ना इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी को हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, सी से। जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको किस चीज से डिनोट करेंगे, सी से। क्वेश्चन उठता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे किसको, तो बोलेंगे कि स्फेरिकल मिरर, समझना बात को, स्फेरिकल मिरर जिस ट्रांसपेरेंट स्फीयर का पार्ट होगा ना उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इस स्फीयर मिरर का बात करें तो ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, तो इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उम्मीद करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर होगा, ठीक है ना। दूसरा जो टर्म आता है तुम्हारा वो आता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। दूसरा टर्म क्या आता है तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर से। इसको डिनोट किस चीज से करेंगे, आर से। सबका मतलब नोटेशन याद रखना, मतलब हेल्प करेगा। उसी प्रकार देखो इसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना होगा तो इसको हम लोग ऐसे क्या करेंगे, स्फीयर बना देंगे ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है ये स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो ये वाला सेंटर होगा ना, ये वाला जो सेंटर होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। और सी दर्शाता है किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो ये जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है ये स्फीयर का पार्ट है, उसके सेंटर को क्या बोले हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। दूसरा पॉइंट समझना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ नहीं है, सेंटर पता चल गया ना, सेंटर पता चल गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है तुम्हारा, कि ये तो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा, जिस स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर के रेडियस को, उस स्फीयर के रेडियस को, जैसे इसका रेडियस का बात करें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा,
हो जाएगा ना, ढेर सारा रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस हम कोई सर्किल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसके रेडियस को हम लोग किस चीज से मतलब क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बताओ ये सेंटर और रेडियस बोलते हैं किसके, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर सरकमफ्रेंस, तो ये जो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना। उसी प्रकार यहाँ पर का बात करोगे तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे बोलो, क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और वो हो जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा जो तुम्हारा पॉइंट है वो है तुम्हारा पोल, इसको डिनोट करेंगे हम लोग पी से। किस चीज से डिनोट करेंगे, कैपिटल पी से, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल क्या होता है तुम्हारा, तो इसके बारे में हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझे, समझना बात को। जैसे ये तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है, समझना बात को, ये तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर यहाँ और यहाँ, तो इसके बीच का जो पार्ट होगा ना तुम्हारा ये, इसी को हम लोग पोल बोलेंगे। समझ रहे हो ना, यानी जो तुम्हारा ये मिरर बना उसके बीच का जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट जो सिल्वर्ड है, उसके बीच का जो पार्ट होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। उसी प्रकार ये मिरर में आओगे तो ये मिरर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। इसको क्या बोलेंगे, पोल। तो पोल के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी जो स्फेरिकल मिरर है उसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अरे क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो तुम्हारा आता है वो आता है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस देखो क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा सेंटर है और ये तुम्हारा पोल है, तो वैसा लाइन ना जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करे, मतलब कि वैसा लाइन जो सेंटर और पोल से क्या होता है, पास होता है, सेंटर से भी जाए और पोल से एक बार में, ठीक है ना। वैसा नहीं कि सेंटर जा रहा है पोल से बाद में जाएगा, दोनों से एक साथ गुजरना चाहिए, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम क्या बोलेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है ना। यानी वैसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से हो करके गुजरे, हो करके जाए, या फिर दोनों को ज्वाइन करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ना। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, वैसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से होकर के क्या हो जाए, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, तो जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, और जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बस यही दोनों लाइन तुम्हारा मतलब ऐसा होता है ना जो तुम्हारा मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। समझे बात को, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कहने का मतलब ही कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगा और होने के बाद जो मिरर पे जाएगा, जैसे ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये लाइन तुम्हारा मिरर पे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये मिरर पे परपेंडिकुलर बना देगा। क्लियर है ना। उसी प्रकार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से मिरर पे ऐसे गया और यहाँ पे क्या बना दिया तुम्हारा, परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर। मतलब क्या है ना कि जो तुम्हारा लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके जाके मिरर पे पड़ेगा, वो मिरर पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। या फिर जो लाइन तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जाए, प्रिंसिपल एक्सिस भी तुम्हारा क्या करता है, मिरर पे परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत काम का चीज है, आगे यूज होगा। समझ रहे बात को ना। मतलब कि वैसा लाइन जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चले, वो दोनों क्या होता है तुम्हारा, मिरर पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन या फिर रे ऑफ लाइट बोलो, क्योंकि सब चीज तो रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर
ठीक है ना, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज, देखना तो दिख रहा है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है ये वाला, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द मिरर, समझे। यानी वैसा लाइन ना जो कहाँ से गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे, ठीक है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब मिरर पे क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। क्लियर है ना। तो नॉर्मल होने का क्या सेंस है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो लाइन तुम्हारा नॉर्मल होगा ना वो जैसे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद वैसे ही रिटर्न हो जाता है। जो रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंस होता है वो अपने रास्ते पे ही चलाता है ना, ये सब पॉइंट में बताए थे। उसी प्रकार ये तुम्हारा मिरर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई लाइन को भेजोगे तो ये टकरा करके वापस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही चलाएगा। क्लियर है ना। तो ये दोनों क्या होता है तुम्हारा मिरर पे नॉर्मल होता है। क्लियर है ना। चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है। चलो हटाते हैं इसको, रब करते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, 41 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलो अब समझना बात को। देखो अब जो हम लोग का टर्म है वो एक टर्म है तुम्हारा क्या, फोकल लेंथ। समझना बात को, कौन सा टर्म है, कितना नंबर टर्म था ये, छठा था रे, कितना था, 6 था, 5 नंबर। देखो जो तुम्हारा ये वाला टर्म है ना, ये है तुम्हारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, पहले फोकस समझ लो। जो तुम्हारा 5वां टर्म है वो है तुम्हारा फोकस। ठीक है ना। 5वां टर्म क्या है, फोकस है। और अभी तक जितना टर्म पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। कौन, फोकस। देखो फोकस समझने के लिए हम लोग को रे समझना पड़ेगा, ठीक है, पहले रे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रे को भी समझ लो पहले, ठीक है ना, फोकस बाद में। रे देखो समझना बात को, जो तुम्हारा रे होता है ना ये 2 तरह का होता है। एक जो रे होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रे, पैरेक्सियल रे, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा रे होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रे, ठीक है ना। पहला जो रे होता है वो होता है तुम्हारा क्या, पैरेक्सियल रे। दूसरा क्या होता है तुम्हारा मार्जिनल रे। क्वेश्चन उठता है कि पैरेक्सियल रे क्या है, तो देखो समझना बात को, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो समझना बात को, पैरेक्सियल रे क्या होता है, वैसा रे ऑफ लाइट या फिर वैसा रे जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। समझना बात को, वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, लेकिन बहुत क्लोज होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। जैसे मान लो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो जो तुम्हारा रे जाएगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज जाएगा ऐसे। समझ रहे हो बात को। यानी वैसा रे जो क्या तुम्हारा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, बहुत क्लोज हो, तो वैसा रे को हम क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रे। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो बोलेंगे कि दैट रे, दोज रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे क्लियर है ना। वैसा रे ना जो तुम्हारा क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो लेकिन बहुत क्लोज हो, क्या हो तुम्हारा, बहुत क्लोज हो। तो इस प्रकार के रे को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रे होता है। जनरली हम लोग जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना तो इसमें अधिकतर केस में हम लोग इसी का जिक्र करेंगे, किसका,
पैरेक्सियल रे का ही हम लोग बात करते हैं। मार्जिनल रे में जो तुम्हारा चीज़ होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग के सिलेबस में जनरली जो भी चीज़ पढ़ना है ना, एक दो जगह छोड़ करके, वो सब किसके लिए पढ़ना है? पैरेक्सियल रे के लिए ही पढ़ना है। तो आज से कॉन्सेप्ट बना लो कि रे ऑप्टिक्स में जितना भी फॉर्मूला, इक्वेशन वगैरह डिराइव होगा सब वैलिड किसके लिए होगा? पैरेक्सियल रे के लिए, यानी वैसा रे के लिए जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज से गुजरेगा, ठीक है ना। और जैसे उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, देखो मार्जिन मतलब बोलते हैं ना कि मतलब मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मार्जिनल रे हम लोग वैसा रे को बोलेंगे ना, समझना बात को, वैसा रे को हम लोग मार्जिनल रे को बोलेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो होगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे दोज रेज which is parallel to principal axis but not very close to the principal axis। अरे क्लियर है? वैसा रे ना जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रे बोलेंगे, ठीक है ना। और वैसा रे ऑफ लाइट जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो और क्लोज भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रे। क्लियर है बात? ठीक है ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो हम लोग को समझना है, और एक बात याद रखना कि जो रे ऑफ लाइट तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरता है, मतलब पैरेलल जाएगा ना, वो हमेशा फोकस से गुजरता है, समझ रहे हो बात को। वैसा रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो हमेशा किधर से गुजरता है? हमेशा उसके फोकस से गुजरेगा, ठीक है ना। तो हम लोग का तीसरा जो पॉइंट है, क्या पॉइंट था ये? पांचवा, छठा था, ये था तुम्हारा फोकस। अरे रहने दो, नंबर मायने नहीं रखता। देखो अब क्या है तुम्हारा फोकस, समझना फोकस क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो ये तुम्हारा है कॉनकेव मिरर, ये क्या है तुम्हारा? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। हम क्या बोले कि जो रे ऑफ लाइट, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका क्या है? पोल है, ये इसका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बोला ही जाता है ना कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ये कैसा रे होगा? पैरेक्सियल भी हो सकता है, मार्जिनल भी हो सकता है, दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से गुजरता है, ठीक है ना। तो बोला यह जाता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है ना, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो फोकस पे एग्जैक्ट आता है, समझना बात को, या तो फोकस पे आकर के मीट करेगा या फिर मीट होते हुए अपीयर होगा, मतलब कि रियल में कट करेगा उसको, फोकस को, या फिर कट करता हुआ दिखेगा। तो समझना बात को, जितना भी पैरेलल रे ऑफ लाइट हम यहाँ से भेजेंगे ना, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो जितना भी हम पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ से हम भेजेंगे ना, जितना भी पैरेलल को भेजो, ठीक है ना, सब क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट होगा और एक निश्चित पॉइंट पे जाकर के मिलता है। जितना भी रे ऑफ लाइट को भेजो, दो ही रखें, क्या कचरा नहीं ना हो रहा है, ठीक है। देखो ये रे ऑफ लाइट गया यहाँ पे आकर के, ये वाला जो पॉइंट है इसी पे देखो सब आकर के मिल रहा है, ये आया मिला, ये गया टकराया, यहाँ पे आके मिला, ठीक है ना। तो देख रहे हो ना, एक पॉइंट पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहा है, वो एक पॉइंट पे आकर के क्या हो रहा है? तो एक पॉइंट पे आकर के मिलना, याद करो पीछे पढ़ाए थे, क्या कर रहा है? इसको क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जिंग पॉइंट बोलेंगे, कन्वर्जिंग पॉइंट। जहां पे ढेर सारा रे ऑफ लाइट आकर के मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग पॉइंट ना। तो देख रहे हो ये तुम्हारा क्या है? जितना भी रे ऑफ लाइट है आकर के यहीं पे कन्वर्ज हो रहा है ना। तो जिस पॉइंट पे, समझना बात को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला जितना रे ऑफ लाइट है, जिस पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज होता है ना, जिस पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज होता है या फिर एग्जैक्ट में मिलता है, ठीक है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस और उसको डिनोट करते हैं एफ से,
ठीक है ना, क्लियर है। तो जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है उसमें आकर के क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। यही रीजन है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है ना उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि कॉनकेव मिरर इज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग बोले, क्लियर है ना। कन्वर्जिंग इसलिए बोले क्योंकि आकर के सब एग्जैक्ट कन्वर्ज हुआ है, यहाँ पे आकर के मिला है, तो जिस पॉइंट पे आके मिलेगा उसको फोकस, ठीक है ना। और चूंकि ये मिरर इसको कन्वर्ज कर रहा है इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, क्लियर है ना। तो पूछेगा कौन सा मिरर है जिसको कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, तो कॉनकेव मिरर को, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा क्या, ऐसे, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। आज का क्लास तुम्हारा पूरा रे ऑप्टिक्स को समझाएगा, समझ रहे हो बात को ना। तो इसका हर एक टर्म का क्या खासियत है ये सब मतलब क्लियर होना चाहिए। इसमें देखो समझना बात को, अगर हम तुमसे ये पूछें कि कन्वर्जे क्यों हुआ, ये भी तो हो सकता था कि रे ऑफ लाइट आता ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता, तो उसका रीजन ये था ना कि जैसे देखो ये रे ऑफ लाइट है और ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, तो देखो तो नॉर्मल अगर ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, ये तुम्हारा सेंटर है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा यही तो इस पे नॉर्मल होगा ना। तो ये इंसिडेंस रे और ये नॉर्मल है। बताओ कि अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे गुजर जाता तो ये तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाता, देखो तो बहुत बड़ा हो गया ना, ठीक है ना। यही रीजन है ना कि ये इसको हर हाल में ऐसे आना पड़ेगा। अरे क्लियर है बात, ठीक है ना। ये इधर क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ से नॉर्मल है तो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस रे। और तुम लोग हमेशा देखोगे नॉर्मल हमेशा इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, बीच में ही है ना। तो ये इंसिडेंस रे ये नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे को तो हर हाल में ऐसे ही आना पड़ेगा ना। क्लियर है बात। चलो अब यहाँ पे आओ हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझना बात को, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है ना इधर, ठीक है ना। अब समझो इसमें क्या करते हैं, ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा पोल, ठीक है ना। और ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, यहाँ पे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। तो रे ऑफ लाइट इधर से ही आएगा, तो ये रे ऑफ लाइट आया, ये रे ऑफ लाइट आया, दो रे ऑफ लाइट लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे, समझना बात को, ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से तो रे ऑफ लाइट आया, अभी टकराने के बाद इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये तुम्हारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल कौन होता है, जो सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस पे आता है वही तो नॉर्मल होता है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल होगा। तो देखो एक लाइन हम ड्रॉ किए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हारा गया। अब समझना बात को, ये तुम्हारा इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे। बताओ अभी बोले ना कि नॉर्मल तुम्हारा, ये वाला केस में देख लो, नॉर्मल हमेशा तुम्हारे बीच में होता है। ये इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर, तो रिफ्लेक्टेड है ऐसे, ये तुम्हारा आ, ये तुम्हारा आर। तो देख रहे हो, ये टकराने के बाद ऐसे गया, उसी प्रकार ये टकराने के बाद ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हारा नॉर्मल ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एंगल आई, तो एंगल आर तो ऐसे ही बनेगा ना, नहीं तो अगर इधर आ गया तो आर बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया, ठीक है ना। तो खास बात क्या देख रहा है कि ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है ना, कोई खास पॉइंट पे आगे बढ़ाने पे मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो वहां पे कन्वर्ज हो रहा था और यहाँ पे लग रहा है ना कि इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है और ये पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, देख लो इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वहां पे आकर के जितना भी था सब कन्वर्ज हो रहा था, और यहाँ पे आकर के सब क्या हो रहा है तुम्हारा, डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारा, डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। अरे क्लियर है ना सब, यहाँ पे आकर के क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डाइवर्जिंग पॉइंट,
क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जिंग पॉइंट। क्लियर है ना। एक पॉइंट और हम लोग को समझ में आ गया क्या, कि अगर हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोल दिए, ठीक है ना, क्या बोल दिया, अगर हम कन्वर्जिंग मिरर बोल दिए तो उसको भी डाइवर्जिंग मिरर बोलना पड़ेगा। तो हाँ बोलेंगे, ठीक है ना, इसको भी हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड। देखना ये सब जो वर्ड है ना न्यूमेरिकल में यूज कर देगा कि कन्वर्जिंग मिरर है। अब वहां पे तुमको पता नहीं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है कौन, तो फंस जाओगे वहां पे फिर, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना, एकदम पूरा अच्छे ढंग से क्लियर करना कि जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग, ठीक है ना, और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अरे क्लियर है, ये दोनों पॉइंट तुम लोग का इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है ना, ऊपर की कट गया, दिख रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है ना। अब हम लोग फोकस को डिफाइन करते हैं। तो देखो, तो फोकस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो दोनों बात में खास बात क्या है कि जब तुम्हारा कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, ठीक है ना, तो दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद, यानी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे आकर के मीट किया है, या फिर मीट करते हुए अपीयर हुआ है, ठीक है ना, या फिर एक वर्ड में बोले तो कन्वर्ज किया है या फिर डाइवर्ज किया है, ठीक है ना, कन्वर्ज किया या फिर डाइवर्ज किया, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे। तो चलो फोकस को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट comes parallel to the principal axis, then after reflection to the mirror, they converge or diverge at a common point. This point is called, देखो तो दिख रहा है नीचे, this point is called focus, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या 1 घंटा हो गया, 1 घंटा कंप्लीट है, चलो कोई दिक्कत ना। कॉमन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या, फोकस बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट भी बोलेंगे। क्लियर है ना। तो फोकस अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्या लिखे हम कि व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द मिरर दे कन्वर्ज और डाइवर्ज एट ए कॉमन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर है। चलो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, इसको हम हटाते हैं। अब देखो इसके बाद का जो टर्म है ना, वो टर्म है तुम्हारा क्या, फोकल लेंथ। क्या, फोकल लेंथ। देखो ये कुछ नहीं है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, तो इसको समझो। फोकल लेंथ होता है तुम्हारा क्या कि देखो जब हम पैरेलल यहाँ से रे ऑफ लाइट को भेजे तो फोकस पे आया ना, तो फोकस और पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड क्या, फोकल लेंथ। तो क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड क्या, फोकल लेंथ। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर है ना। डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड क्या, फोकल लेंथ। क्लियर है, बहुत आसान चीज था। फिर जो तुम्हारा एक टर्म आता है वो आता है तुम्हारा क्या, फोकल लेंथ हो गया एपरेचर। इसको समझना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है सब लोग को। एपरेचर, एपर्चर, एपर्चर बोलो ज़्यादा सही है। समझना है एपर्चर क्या होगा। जैसे ये मान लो तुम्हारा कोई कॉनकेव मिरर है,
इसको इधर से हम सिल्वर्ड कर दिए। ठीक है ना। अब देखो एपर्चर क्या होगा, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, तो ये मतलब 2D नहीं होगा, ये कटोरा जैसा होगा। कटोरा देखे हो ना, एक नाद जैसा कटोरा आता है, नाद देखे हो, नाद, ठीक है ना, जिसमें गाय भैंस जो खाता है, तो नाद के जैसा इसका फेस होता है ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं उस ढंग का, मतलब समझ ही रहे होगे, नाद जैसा ही होता है। तो इसका जब फेस देखोगे ना, तो इसका फेस कुछ इस ढंग के ऐसे होगा, इसका जो आगे वाला जो फेस होगा वो ऐसा होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन उठता है कि एपर्चर क्या होता है। ठीक है ना, तो ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ना, जो उसका फेस हुआ, ठीक है ना, जैसे मान लो एक गेंद लो और उसको बीच से काट दो, तो बीच से काटने के बाद जो गोल वाला पोर्शन इस टाइप का बचेगा ना गेंद का, ऐसे ये वाला जो पोर्शन, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जब मिरर कोई तुम लोगे ना, तो मिरर लोगे तो देखो इसका ये वाला पार्ट होगा, ये सब भी तुम्हारा सिल्वर्ड होगा। ठीक है ना। जब तुम मिरर ले रहे हो तो ये तो मतलब लाइन जैसा नहीं ना होगा, पूरा कटोरा जैसा होगा ना, तो ये सब पार्ट भी इसका सिल्वर्ड होगा। ठीक है ना। तो ये वाला जो तुम्हारा पार्ट बना ना, ये वाला जो उसका फेस जैसा होता है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट जो हम ब्लैक कलर से कवर कर रहे हैं, इसी को एपरेचर बोलते हैं, एपर्चर बोलो। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। और कोई भी लाइट का इंटेंसिटी जो है ना, वो एपर्चर पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ अपर्चर, एरिया ऑफ एपरेचर। ये बताया समझ में। इसका मतलब ये है ना कि बताओ अगर कहीं पे फेस इतना बड़ा है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगा, जैसे समझना बात को, ये मान लो कोई इतना बड़ा हम मतलब सर्कल लिए, अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगा तो इतना ही दूर करेगा, लेकिन बताओ इस अगर हम सर्कल इतना बड़ा कर दिए तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रे ऑफ लाइट आएगा ना। वही बात होता है, अगर इसका फेस बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रे ऑफ लाइट आएगा, तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो वही बात बोला गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन एरिया ऑफ एपरेचर। क्लियर है ना बात। तो ये था तुम्हारा एपरेचर। एपरेचर में क्या होता है ना कि देखो इसका ये वाला जो फेस होगा सर्कल टाइप का होगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जो इसका सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ एपरेचर, सेंटर ऑफ एपर्चर। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ के बीच का जो रेडियस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ एपर्चर। ठीक है ना। क्लियर है। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ एपर्चर और उसको बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ एपर्चर। अरे क्लियर है ना बात। अगर इसमें रिलेशन देखना चाहोगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है, ये रिलेशन होता है कि जो तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा ना, एपर्चर का जितना एरिया होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बात। ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा एपर्चर। एपर्चर क्या होता है ना, एरिया होता है, जो फलक होता है ना मिरर का, उसका एरिया होता है कौन, एपर्चर। क्लियर है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और टर्म है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, फोकल प्लेन। रोक दो वीडियो, लंबा हो रहा तो। चलो जो हम लोग का जो लास्ट टर्म है, ठीक है ना, वो है तुम्हारा फोकल प्लेन। क्या है, फोकल प्लेन। समझते हैं फोकल प्लेन क्या होता है। देखो होता क्या है कि जैसे ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, अरे है ना, कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि जब कोई भी मिरर लो, चाहे तो कॉनकेव लो या फिर कॉन्वेक्स लो, जब तुम्हारा पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट का सोर्स कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो जब कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा ना, तो होता क्या है ना कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगा। देखो ये पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे दोनों लाइन आकर के मिल गया ना, उसे जितना भी रे ऑफ लाइट को भेजोगे ना तो एक कॉमन पॉइंट पे आकर के मिलेगा। तो होता क्या है ना कि ये जो तुम्हारा कॉमन पॉइंट होता है कोई ना कोई प्लेन में ही होगा ना। तो देखो ये तुम्हारा जो जिस प्लेन में होता है ना, वो प्लेन तुम्हारा फोकस से पास होता है। नहीं समझे। हम क्या बोले कि ये देखो ये रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे आकर के दोनों कट किया, तो होता क्या है ना कि ये तुम्हारा जो रे ऑफ लाइट आता है ना, वो किसी न किसी पॉइंट पे मिलता है। और ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है वो किसी न किसी
प्लेन में होता है। तो ये पता है कौन सा प्लेन में होता है? उस प्लेन में होता है ना जिस प्लेन में तुम्हारा फोकस लाई करता है। जैसे देखो फोकस और ये पॉइंट दोनों तुम्हारा एक प्लेन में होगा। ये तुम्हारा फोकस हो गया और ये तुम्हारा कोई भी कॉमन पॉइंट ले लो, मतलब क्या ले लोगे, के ले लो, ठीक है ना, कोई भी कॉमन पॉइंट के है। अरे क्लियर है बात? ये तुम्हारा एफ और के यहाँ पे लिख सकते हो कि हेयर एफ एंड के बोथ लाइज इन सेम प्लेन। समझाना क्या चाह रहे हैं हम तुम लोग को? तो बस समझाना ही चाह रहे हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक खास पॉइंट पे मिलता है। वो वाला जो तुम्हारा पॉइंट रहेगा ना, वो हमेशा जिस प्लेन में फोकस होगा ना उसी प्लेन में लाई करता है। क्लियर है ना? तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। ये सब न्यूमेरिकल में वर्ड यूज कर देगा कि ये फोकल प्लेन है, तो तुमको समझना पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा इसमें। इसी बात को जब हम उसमें देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है ना, यहां से आया पैरेलल रे ऑफ लाइट, आने के बाद ये किधर जाएगा? किधर? यहां से इसे करोगे तो ये इधर और ये इधर, नहीं ऊपर जाएगा ना, ये तुम्हारा ऊपर निकलेगा ऐसे, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाओगे ना, इसको जब तुम आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ये मान लो तुम्हारा जैसे वहाँ पे के पॉइंट बन रहा था, तो ये के है, इसी के सामने यहाँ पे क्या होगा? इसका फोकस होगा और ये दोनों क्या होगा तुम्हारा? कोई सेम प्लेन में लाई करेगा। यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाओ, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये जो तुम्हारा के है और ये एफ है दोनों सेम प्लेन में लाई करता है। तो ये जो तुम्हारा प्लेन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। अरे क्लियर है बात? समझे? तो मतलब क्या है यहाँ पे देखो, फोकल प्लेन एग्जैक्ट, मतलब दोनों रे ऑफ लाइट एग्जैक्ट मीट किया है तब बना है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? फोकल प्लेन अपीयर हो रहा है मीट होते हुए। तो फोकल प्लेन का हम लोग डिफिनेशन क्या बोले कि व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन लिखो ज़्यादा सही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, यानी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मीट एट ए कॉमन पॉइंट, यानी कॉमन पॉइंट पे मीट करता है, एग्जैक्ट मीट करेगा, या फिर अपीयर टू मीट, या फिर अपीयर टू मीट। ये वाला केस में, इस केस में एग्जैक्ट मीट कर रहा है और ये वाला केस में मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। तो अपीयर टू मीट एट ए कॉमन पॉइंट, दैट पॉइंट इज ऑलवेज लाई इन प्लेन। और ये जो तुम्हारा पॉइंट होगा ना, एक प्लेन में लाई करेगा, और वो प्लेन कौन सा होगा? तो वो प्लेन वो वाला प्लेन होगा जिसमें तुम्हारा फोकस होगा, ठीक है ना। तो वो जो प्लेन होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं फोकल प्लेन आया होगा समझ में। क्लियर है ना? यानी जो तुम्हारा पॉइंट है ना, उस प्लेन में लाई करेगा जिसमें फोकस होता है, ठीक है ना। तो उस प्लेन को हम लोग फोकस प्लेन बोलते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है वो भी स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है। जैसे ये तुम्हारा मान लो स्फेयर है, अब ये स्फेयर में से बड़ा सा कोई हम टुकड़ा काटेंगे, ठीक है ना, अगर बड़ा सा कोई टुकड़ा काटेंगे तब ये कर्व बनेगा, लेकिन अगर बहुत छोटा सा टुकड़ा काट दिए तो देखो तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा ना। तो होता क्या है कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना, तुम्हारा प्लेन मिरर जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है ये तुम्हारा स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है। लेकिन उस स्फेरिकल मिरर का जो तुम्हारा एपरेचर होता है, जो फलक होता है, जो एपरेचर मतलब जो भी समझा है ना, एपरेचर जो उसका फलक था, मुंह वाला जो पार्ट था, ठीक है ना, वो उसका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसको जब कट करोगे तो क्या बन जाएगा? तुम्हारा प्लेन मिरर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हैविंग very large aperture। अरे क्लियर है? यानी प्लेन मिरर तुम्हारा वैसा मिरर का पार्ट है ना जिसका एपर्चर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आज के लिए बहुत, देखो आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तुम्हारा पूरा बेस बना देगा, क्योंकि आगे चल के यही सब वर्ड यूज होगा। क्लियर है ना?
तो उम्मीद करते हैं आज का मतलब सब चीज़ क्लियर होगा। और अगर डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। मेरा नंबर तो पता ही है, नंबर कितना है 7992291288। कल से थंबनेल पर भी नंबर आने लगा, ठीक है ना, वहाँ से भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है ना। और वही बात डेली क्या बोले, समझ ही गए होगे तुम लोग। चैनल सब्सक्राइब करवाओ और क्या, ठीक है ना। और इसको अच्छे से, हाँ एक बात और, हम क्या करेंगे कि तुम लोग का मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है या फिर कमेंट में अपना PDF डाल देना। क्या डालना? PDF डाल देना। किस चीज़ का? लेक्चर नंबर 1 से लेकर के, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेक्चर नंबर 4 तक का, ठीक है ना, या फिर 3 तक का। समझ रहे हो बात को? जो भी मतलब क्लास को अच्छे ढंग से अटेंड कर रहे हो, मेरा व्हाट्सएप पे तो तुम लोग को तो डालना ही है, जो मतलब ऑफलाइन में क्लास कर रहा था, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 से 3 तक, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से 3 तक। इसका तुम लोग क्या करना कि नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके उसका फ़ोटो खींचो और फोटो खींच करके उसका PDF बना करके, ठीक है ना, उसका PDF बना करके हमको व्हाट्सअप करोगे। और व्हाट्सअप जो कोई अगर बाहरी लड़का भी करना चाह रहे हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना। तो इस नंबर पे क्या करना है? व्हाट्सअप करना है। करेंगे क्या कि सबका हम नोट्स चेक करेंगे और सबको नंबर देंगे, ठीक है ना, सबको नंबर देंगे। और जो मतलब टॉप करेगा, ठीक है ना, उसका नाम यही ऑनलाइन क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे। क्लियर है ना। रिजल्ट भी तुम लोग का यहीं पे निकलेगा। क्लियर है ना। तो PDF तुम लोग को बन जाना चाहिए। और ये हम चेक कब करेंगे? तो आज थर्सडे है ना, सब लोग तो नहीं भी बना रहे होगे तो कल के लिए छोड़ देते हैं। सैटरडे को मेरे पास सुबह में 9 बजे तक, ठीक है ना, सैटरडे को सुबह में 9 बजे तक या फिर चलो 12 बजे तक, या फिर हम वीडियो बनाते हैं 3 बजे के आसपास, 3 बजे तक ले लो टाइम शाम में, ठीक है ना। 3 बजे तक क्या करो, सबका PDF मेरे पास आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और तुम लोग बस एक काम करो, वीडियो को शेयर करो बहुत ज़्यादा, जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है ना। थोड़ा सा जो अंदर जुनून जागा हुआ है ना, उसको मतलब मरने मत दो। समझ रहे बात को ना। क्लियर है बात? चलो, जय हिंद, जय भारत।